बचपन था, कैसा घर का माहौल था, फिर उससे आगे तालीम कैसे हासिल की, वहाँ पे भी कोई मुश्किलात सामना रहा, माँ-बाप और तबीयत का माहौल, घर का एनवायरनमेंट, वो सारा बताइएगा? अल्हम्दुलिल्लाह यानी इंसानी शख्सियत जब बनती है तो उसमें आपकी विरासत, आपका माहौल, आपकी तालीम ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हुँ, थी यानी 9-10 साल की उम्र तक मैं बहुत कम बोलती थी। सही, अब सही। तो बोलना पड़ता है ना बहुत शरारती भी थे? नहीं, नहीं शरारती नहीं थी, कम कम वो थी। वो एक अल्लाह ने सोचने की और देखने की और हैरान होती रहती थी कि ये कैसी दुनिया है ना। हुँ, यानी ये जो एक तफ़ावत है कि एक तरफ ऐसा है कि उनके कुत्ते भी जो है आइसक्रीम खा रहे हैं, हुँ, एक तरफ किसी का बच्चा है तो वो भी भूखा है। तो बिल्कुल। ये चीज़ मुझे महसूस होती थी कि तो बाद में। फैमिली उस वक़्त सपोर्टिव होती थी? ना, 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 नहीं ना पूछे वो चैलेंज करते थे आप? बहुत मुश्किल दौर गुज़ारा मैंने इस अच्छा। लिहाज़ से क्योंकि ख़ानदान वाले ज़रा ऐसे कामों में उनके लिए भी ठीक था और वो ज़माना था जब कराची में हंगामे यानी रोज़ का के 45 कत्ल होते थे। और अच्छा। कर्फ्यू लगे तो कर्फ्यू लगा होना कि जिसमें यानी बाहर जो निकले तो वो फ़ौजी पकड़ लिया करते थे। तो मैंने कहा अच्छा ये दिन ज़ाया हो जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो मैंने चुपके से अच्छा, निकल जाना और फ़ौजियों ने मुझे पकड़ लेना। अच्छा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि यानी वो उस ख़ानदान के लिए यानी मोहल्ले वाले आके कहते थे कि आप अपनी बेटी को समझाते नहीं हैं, लेकिन मुझे सही, ये लगता था कि शायद रुकने का टाइम नहीं है ना। सही वाली डाँट पड़ी कभी? ना पूछो। नहीं पड़ी। अच्छा। बहुत पड़ती थी, ज़ाहिर मैंने अच्छा। आपको बताया ना बहुत कभी मुश्किल कोई मराहिल चैलेंज देखे। भी हो, कोई जैसे होता है ना बाज़ औक़ात बच्चे लड़कों की बात करें अगर तो हुँ। माँ-बाप से छुप के कहीं चले जाना, फिर दीवारें फलाँग के आ हाँ, जाना नहीं या इस तरह दीवारें की मैंने बड़ी फलांगी हैं, भाई मेरे उस ज़माने में एटीआई में होते थे, उनके अच्छा। लिए मैं दरवाज़ा खोलती थी, मेरे लिए वो दरवाज़ा खोलते थे, वो अपनी तरह से जद्दोजहद करते थे और मैं अपनी तरह से करती थी और एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे। हुँ, मैंने कंपैरेटिव रिलिजन में जो है वो सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया और हुँ। असर हाज़िर में उसका इतलाक़ तलाश किया जी, कि जी। मज़ाहिब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने बहुत डिटेल जो है वो स्टडी है मेरी पीएचडी की, तो वो सही। मुझे 13 साल लगे अपनी पीएचडी में। इंसान की ज़िंदगी की यानी आप पीएचडी हो गए, हुँ, डॉक्टरेट कर लिया और अगला स्टेप आता है ज़िंदगी में किसी हमसफ़र के हुँ, इंतख़ाब का। हुँ। तो इस हवाले से कुछ आप अपने दौर में सोचते थे या कुछ ऐसा क्रिएट हुआ लाइफ़ में कुछ? अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है। अच्छा। अच्छा मैंने आपको कहा ना एक जुनून है भी और हुँ। था भी कि मुझे लगता था कि जो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई, तो मेरी मोहब्बत मेरा मिशन है, अच्छा। ठीक है? तो मैंने 6 साल जंग की कि मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा, तो घर वालों से? हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा, आफ़रीन है उन पर जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया और अब भी जो मेरे घरवाले मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं चॉइस क्या और थी? चॉइस डॉक्टर साहब पे छोड़ दी। अच्छा, सही है। चॉइस यही थी मतलब पहला जो क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया यही था कि जो मुझे काम की इजाज़त दे। अच्छा, यानी हाँ। मेरी पहली मोहब्बत को कबूल अच्छा, कर ठीक है। सही है। तो उसके बाद कैसा रहा सफ़र बहुत उसके अच्छा बाद? रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हालाँकि मेरा मिज़ाज और उनका मिज़ाज 2 अलग डोमेन पे हम काम करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यही अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा, है। अगर हम दोनों एक जैसे होते तो शायद हमारे घर में कोई एक कंबल और एक बर्तन भी ना होता ना। तो मुझे लगता है वो मेरे शॉक ऑब्जर्वर है। जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, एक स्पीड ब्रेकर होता है, वो अच्छा। आपको बैलेंस करता है। आप किसी के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे-मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार ये हो। तो यानी मुझे अपने लिए यही रास्ता नज़र आता कि मेरे लिए यही वज़ीफ़ा है। हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का एक मौजू भी है कि दौर हाज़िर के नौजवान और उसके चैलेंजेस। तो क्या समझते हैं आप, आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी, कई नस्लें देख चुके हैं और बड़े-बड़े इदारों में काम किया है, एक विज़न रखते हैं। इस वक़्त जो पाकिस्तानी नौजवान यूथ की सूरत हाल है, क्या समझते हैं? क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका क्या हल है? वो मैं कहती हूँ ना अक्सर एक शेर है कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। वाह! तो मैं यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाया भी है, अभी भी लेक्चर्स वगैरह दे जाती हूँ। तो जो एक बेहिसी है ना हमारी और ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल की, किसी भी कौम का के उलमाए किराम हुँ, या उनके नौजवान और उनकी औरतें, हुँ, अगर वो बेहिस हो जाए ना और वो ख़राब हो जाए ना तो वो कौम तबाह है। हुँ, हुँ। और जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, ये भी मैं आपको एप्रिशिएट भी करूँगी, ये भी उसके सिलसिले की एक कड़ी है कि आप बोलते रहना ना। जैसे वो एक चौकीदार होता है, कैसे? तो वो आवाज़ लगाते रहता है, जागते रहना है, वो सारे सो रहे होते हैं। उसको कैसे? पता है रात का टाइम है लेकिन वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अलर्ट करता रहे। कैसे? तो आपका पॉडकास्ट भी ये मैं समझती हूँ जागते रहने की एक सदा है। तो अपने-अपने हिस्से का काम और मैं कहती हूँ अपने अहद का इनकलाब और अपने हिस्से का इनकलाब। मैं आपको कहती हूँ शऊर की बेदारी, हुँ, अपराध की तैयारी, हुँ। फिर उसके बाद निज़ाम की तब्दीली। अच्छा, अल्टीमेट गोल ही निज़ाम की तब्दीली है। सही। जो जिसको कहते हैं ना कि यानी अफराद, हुँ, फिर समाज, हुँ, उन पे काम करना है, फिर इदारे, हुँ। फिर रियासत। बस, बस। और जो अल्टीमेट चेंज आएगा वो रियासत के निज़ाम की तब्दीली के बाद सही, आएगा। अब सही। तक जो हम बचे हुए हैं ना अपनी समाजी अक़दार और ख़ानदानी निज़ाम की वजह से बचे हैं, हुँ, वरना तो हम तबाह हो चुके हैं। हुँ, जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है जो इदारों की तरह समेटे हुए है, हमारा मॉडल इदारे नहीं है, हुँ, हमारा मॉडल ख़ानदान है। हुँ। ख़ानदान हमारा इदारा है जो सही। संभाल रहा है बुज़ुर्ग को भी, हुँ। यतीम को भी, जी। बेवा बहन बहन को भी, भाइयों को, बिल्कुल। लेकिन अब वो टूट रहा है। हुँ, ख़ानदानी बिल्कुल निज़ाम भी ऐसे ही। टूट रहा है, हमें सबसे पहले ख़ानदानी निज़ाम को बचाने पे काम करना है। आपकी यानी आपकी माँओं जितनी जिसने पूरी ज़िंदगी इस मिशन और तहरीक को दी, एक खिदमत खल्क़ की तहरीक खड़ी कर दी, तो मेरा ख़्याल है नौजवानों को इसका हिस्सा बनना चाहिए। जैसे ईदी साहब थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कोशिश करते रहे, लेकिन आज हमारी रोल मॉडल हैं, ज़िंदा हो गए। आज हम उनको मानते हैं खिदमत खल्क़ के लिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर शाहिदा नुमानी जैसे लोग भी ऐसी ही मिसाल हैं, तो अगर आज मौजूद हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ के खिदमत खल्क़ का जो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पैसे की सूरत में, वक़्त की सूरत में, अपनी किसी तरह की भी सर्विसेज़ दे के तो ज़रूर दें और इनके ज़रिए ही मुआशरे में वो जो अपनी ज़ात से निकल के इज्तिमाइयत और उम्मत की बात होती है और इंसानियत की बात होती है, वो अपना